बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय को चुनौती प्रकरण ये मामला है। मदन दिलावर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में ये सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने शेड्यूल 10 के पैरा 4 को लेकर यहां कोई आदेश पेश करने को कहा है। दोनों रिट याचिकाएं जो प्रस्तुत की गई थी मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, और बहस शालवे साहब ने भी की थी, मिश्रा जी भी थे, मैं भी था, आशीष जी भी थे, सबने बहस की, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई। कोर्ट ने कल 2 बजे वापस कंटिन्यू कराया बहस को, और कल 2 बजे वापस सुनवाई चालू होगी। सर, शेड्यूल 10 के पैरा 4 को लेकर क्या चर्चा रही? मेंटेनेबिलिटी वो सारी बहस अभी कंटिन्यू है, कल ही कंक्लूड होगी जब भी कुछ बता पाए। आज मिश्रा जी की तरफ से क्या आर्गुमेंट है? वो जजमेंट साइड हो रहे थे, इट इज अ वेरी मच मेंटेनेबल। उसके लिए यही अभी क्वेरी चल रही है, सेटिस्फाई कर रहे हैं जैसा आपकी। व्हाट विल बी द आउटकम, इट विल बी लर्न टुमारो। न उसमें 2 पिटीशन थी एक्चुअली। एक पिटीशन थी जो मदन दिलावर जी ने की हुई है, उस पिटीशन के तहत तो ये था कि उनकी जो पिटीशन स्पीकर साहब ने खारिज की है, स्पीकर साहब ने खारिज की है टेक्निकल ग्राउंड पे, और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पिटीशन थी वो हमने डायरेक्ट की है। तो उसके बारे में ये क्वेरी आई थी कि भाई आपकी डायरेक्ट मेंटेनेबल कैसे है, तो हमने उस पर सेटिस्फाई किया कि रूल 6 जो है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स 1989, अंडर रूल 6 जो स्पीकर के समक्ष एप्लीकेशन लगा सकता है वो कोई इलेक्टेड मेंबर ही लगा सकता है। क्योंकि हम पार्टी की तरफ से आए हैं यहाँ पे, हम इसलिए वहाँ पे पिटीशन नहीं लगा सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ किया। एक सवाल आपसे ये पूछा गया कि आप लेट क्यों आए? सर नहीं, हमसे ऐसा नहीं कुछ हुआ। कौन से ये वो कोई डिफेक्ट में पेश कर दी थी शायद, इसीलिए वो वापस ली होगी। तो कल 2 बजे वापस कंटिन्यू होगी सुनवाई, उसके बाद पता चलेगा। और चलिए मामले को लेकर हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लगातार यहां जुड़े हुए हैं। निजाम, क्या कुछ अपडेट है मामले में? जी बिल्कुल, एक अंकुर इस मामले में आज जो है महत्वपूर्ण रूप से जो शेड्यूल 10 है उस पर बहस हुई है। इसके साथ ही जो बसपा के 6 विधायकों का मामला है जिसमें कांग्रेस में मर्ज किया गया था, उस मर्ज के जो नियम है शेड्यूल 10 संविधान की अनुसूची 10 के तहत जो दल बदल कानून है उसका पैरा 4 है, जिसमें मर्जर को लेकर कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष कैसे उस चीज़ को मर्जर कर सकते हैं या नहीं। उस पर आज जो है हरीश साल्वे ने और सीनियर एडवोकेट जो हरीश साल्वे हैं और मुकुल रोहतगी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। कोर्ट ने कुछ सवाल किए हैं मुख्य रूप से जो है याचिका की देरी में पेश करने पर कैसे है, क्यों पेश की गई, उसके साथ ही क्या याचिका मेंटेनेबल है या नहीं। और तीसरा जो सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था, वो ये कि जो शेड्यूल 10 है जो संविधान की अनुसूची 10 है उसका पैरा 4 है, उसको लेकर क्या किसी सुप्रीम कोर्ट से लेकर क्या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर है या नहीं है, उसको लेकर सवाल किया गया था। हम आशीष शर्मा हैं जो मदन दिलावर की ओर से एडवोकेट हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उनसे और बात करते हैं इस मामले में। चलो बाद में करने क्या कुछ रहा आज कोर्ट के अंदर बताया? मैटर कोर्ट के अंदर मेरिट किया गया, बहस की गई मैटर के अंदर। द मैटर वाज आर्ग्यूड एट लेंथ। एक सेकंड थोड़ा सा आगे बस ठीक है। द मैटर वाज आर्ग्यूड एट लेंथ बिफोर द कोर्ट and the court has kept it for 2 p.m. tomorrow and the matter is still sub judice before the court, so I refrain to comment on the merits of the case right now. एक पिटीशन भी पेश हुई है, वापस लेंगे। 89 नंबर पे जो मैटर लगा था that has been withdrawn. क्या वो क्या था? That was just a communication which was sent to us. So since main order was received to us yesterday, so we had filed a fresh writ petition on which the matter is still sub judice and honorable court is hearing the matter. सर एक बार हिंदी में बता दो दोबारा क्या? मैटर माननीय न्यायालय के सामने अभी लंबित है और कल 2 बजे इसको फिर से रखा गया है। तो कल 2 बजे माननीय न्यायालय इसको वापस से पूरा सुनेगा। और पुरानी जो याचिका थी जो हमने एक पेश करी थी वो खाली एक कम्युनिकेशन थी जो हमारे को पेश प्राप्त हुई थी, और उस कम्युनिकेशन को ही हमने चैलेंज किया गया, तो हमने खाली उसको विड्रॉ किया। उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी आज? कहाँ ले गए यार माइक को यार जी।
तो आपको बता दें कि जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ में ये सुनवाई चल रही थी और कल दोपहर 2 बजे फिर से मामले में सुनवाई की जानी है। और निजाम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, कल दोपहर 2 बजे फिर से मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ लगता है आपको, क्या दलीलें रखी जाएंगी? देखिए अंकुर, मेरे साथ आशीष शर्मा है जो इसमें मदन दिलावर की ओर से यहाँ याचिका पेश की और इसमें उनकी ओर से मौजूद भी रहे कोर्ट में। आशीष, अगर बात करें आज की कार्रवाई की, क्या कुछ रहा कोर्ट में और मदन दिलावर की ओर से क्या क्या आज बहस रखी? सर, मदन दिलावर जी की तरफ से जो भी बहस की गई वो आदेश 18/9/2019 का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया और साथ ही में जो आदेश 22 जुलाई को पारित किया गया है उसको चैलेंज किया गया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरी बहस की गई है कोर्ट के अंदर। एक याचिका 89 पर जो लगी थी कम्युनिकेशन को लेकर, उसको विड्रॉ किया गया, उसका क्या रीजन? उसको विड्रॉ करने का रीज़न यही था क्योंकि चूँकि हमारे पास पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आ चुका था तो बढ़िया यही था कि इसी पे बहस की जाए, ना कि उस कम्युनिकेशन के खिलाफ। सेकेंड 93 पे जो दर्ज थी जिसके साथ बसपा की भी याचिका आपकी टैग हुई है, उसमें जो मर्जर को चैलेंज किया गया और अनुसूची 10 के जो पैरा 4 के लेकर बात हुई, क्या कुछ बहस करा? और हरीश साल्वे जी और मैं कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है और माननीय न्यायालय भी इसको देख रहा है। तो बिल्कुल